किसी एक सीट पर चुनावी जंग के लिए आपने ऐसी तस्वीर शायद कभी ना देखी हो जिसमें एक रुकन से लेकर एक कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक पहुंचे हुए हों। जी हां, ये सीट है नगरोटा की। नगरोटा में कुछ ऐसी तस्वीर आज देखने को मिली जब स्टेज पर कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक सभी मौजूद दिखाई दिए। इसमें कैबिनेट कहा जाए कि आधी कैबिनेट मौजूद थी और साथ ही साथ कई अरकान असेंबली यानी एमएलएज मौजूद थे। मौका था वोट मांगना। जी हां, इंतखाबात में हिस्सा लेना के लिए वोटरों को अपनी जानिब रागिब करना। ये सीट नगरोटा जम्मू जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर ज्यादा फोकस करते हुए अपनी आधी कैबिनेट को ले जाती है और साथ ही साथ कई हमने देखा कि एमएलए भी वहां पर मौजूद रहे कैबिनेट वजीर के साथ। जी हाँ, ये सीट नगरोटा की बात हो रही है जहां पर सीएम भी पहुंचे और सीएम ने इस मौके पर कहा कि वो यहां आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं और किस तरह की बातें उन्होंने यहां पर पहुंचकर कही वो आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो कि एक ऐसी सीट जिस पर जीत दर्ज करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ये इस बात की गवाही दे रही है ये तस्वीरें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीट नगरोटा ज़िमनी इंतखाब की ये सीट, बाई इलेक्शन की ये सीट कितनी ज़रूरी है और इसका प्रमाण कहीं ना कहीं जीत कितनी ज़रूरी है और आवाम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का जीतना कितना ज़रूरी है, इसका प्रमाण कहीं ना कहीं सीएम उमर अब्दुल्ला जब मुखातिब हुए लोगों से तो उन्होंने देने की कोशिश की। शायद उसे जो सियासी माहिरीन हैं उसे अलग चश्मे से भी देख रहे हों। यहाँ पर हम आपको उनके बयान को सुनाएंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें रतनलाल गुप्ता को आप देख पा रहे हैं, सतीश शर्मा जो कि कैबिनेट वजीर हैं और इसके अलावा सदोत्रा जी मौजूद हैं और महिला विंग, यूथ विंग मंत्री और नासिर असलम वाली जो कि सीएम के सलाहकार हैं, खुद सीएम यहाँ पर मौजूद रहे। उम्मीदवार कौन था? उम्मीदवार शमीम बेगम। उम्मीदवार ने कहा कि मैं बोलती कम हूं, काम ज्यादा करती हूं, मुझे डराने की भी कोशिश की गई, आपकी परेशानी मेरी परेशानी मानकर मैं लड़ाई लड़ूंगी और आपके जो तमाम ख्वाब है नगरोटा के हवाले से आपके पूरे करने की मैं कोशिश करूंगी अगर आप अपनी हिमायत हमें देंगे। और मैं चाहती हूं कि आप अपनी हमें हिमायत दें कि और आप अगर चाहते हैं कि ये पूरी कैबिनेट और वुज़रा अलग अलग वुज़रा खुद सीएम यहाँ दोबारा यहाँ का दौरा करें तो आप मुझे विजयी बनाएं। ये कौन कह रहा था? उम्मीदवार शमीम बेगम। जी हाँ, यहाँ पर मुकाबला दो रुखी है। सामने भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं दिव्यानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट में कड़ा मुकाबला है। शमीम बेगम ने क्या कुछ कहा इसके अलावा आपको सुनाते हैं। मेरे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप काफी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं और अपने सीएम साहब को सुनना चाहते हैं। मैं आप सबसे यही एक अपील करती हूँ कि आपने बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करना है, साथ देना है और जिस तरीके से आपने मुझे पहले डीडीसी के टाइम पे मुझे वोट देकर आपने भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब किया था और अभी भी आपने मेरा साथ वैसे ही देना है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में एक कोशिश की है, आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है, हमेशा आप लोगों के बीच में रही हूं और एक हमेशा से मेरी यही एक सोच रही है कि मैं अपने लोगों की मुश्किलात में उनका साथ दूं और कोशिश की है कि मैं आपके लिए कुछ आसानियां ला सकूं, आप लोगों के लिए कुछ बेहतरियां कर सकूं। लेकिन आप लोगों ने भी किसी जगह भी कोई ऐसा जहां मैंने आपको बुलाया हो, आपने भी हमेशा मेरा सर जो है वो गर्व से ऊंचा रखा है। फिर उसके बाद अब बारी आती है सीएम के सलाहकार की, नासिर असलम वाली की। उन्होंने कहा कि मकसद एक है, वोट मांगने आए हैं। जब इलेक्शन हुआ था 96 के बाद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत काम किया, बीजेपी ने खोखले वादे किए थे और साथ ही साथ अभी हालिया एक पेशरफ्त हुई जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो पेशरफ्त है दरबार मूव की बहाली। उसका क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेती हुई नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि देखिए जम्मू हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए घाटी इंपॉर्टेंट है, वैली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने, क्योंकि दरबार मूव बहाल होने से जम्मू के लोगों के लिए फ़ायदा होता है और दरबार मूव बहाल करके कहीं ना कहीं ये हमने किया है कि जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ किया है। नासिर असलम वानी ने ये तमाम बातें कही, आप सुनिए।
हम सब आपके सामने खड़े हैं। मकसद एक ही है, ये आप लोग भी जानते हैं कि मकसद ये है कि ये जो चुनाव आया है, एक बाई इलेक्शन आया है, इसमें हम आपके सामने अपने कैंडिडेट को लेके आए हैं, इनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थल वाले झंडे के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। जब आप वोट देने का फैसला करते हैं तो आप लाजमी तौर पे देखते हैं कि मैदान में कौन कौन है, कौन आपका हमदर्द बन सकता है, कौन आपकी खिदमत कर सकता है और कौन सिर्फ झूठे वादे कर सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा की बारी आई जब उन्हें डाइस पर मंच पर बुलाया गया कि आप वोटरों से जुड़कर बातचीत करिए, तो उन्होंने डोगरी जबान का इस्तेमाल किया ताकि जुड़ाव जो है उसमें कोई पेचीदगी ना रहे और जो डोगरी जबान बोलने वाले लोग यहाँ के डोगरी भाषी हैं उनसे मैं सही तरीके से, अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाऊँ। तो उन्होंने कुछ चीज़ें उसमें कही। उस अपने खिताब में उन्होंने कहा कि एक तरफ जोड़ने वाले बैठे हैं और एक तरफ तोड़ने वाले बैठे हैं। आपको देखकर फैसला करना होगा कि आप जोड़ने वालों के साथ जा रहे हैं या तोड़ने वालों के साथ जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक मकसद के साथ वोट करना होगा कि हम स्टेटहुड के लिए वोट कर रहे हैं। ये बातें सतीश शर्मा की तरफ से कही गई। इसके अलावा भी डोगरी जबान में उन्होंने कई चीजें कही, आपको सुनाते हैं। मैं रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करो। ਜਿਹੜਾ जम्मू की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ही पिछले 5-6 साल दे साढ़े जम्मू के बाजार ਜਿਹੜੇ बेरौनक होइए दे लोकें रोजगार को महरूम रखिया, ਜਿਹੜਾ दरबार मूव वाला फैसला ने लिया ਉਹਦੇ ਲਈ एक जोरदार तालियां बनदियां। आज जम्मू एक उम्मीद करना चीफ मिनिस्टर साहब की दिखा था और उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 साल का अरसा होया बने दे और ये ऐसा 1 साल है जो चैलेंजेस बड़े ज्यादा है। एक तो कुदरत की मार हुई, बेमौसमे जेडे बारिशां होइयां, मियां लगता है पिछले 130 साल का इन्ना नुकसान नहीं है, उसके बावजूद इन्ने चैलेंजेस के बावजूद और जेडे तो सकते कि बड़े लिमिटेड रिसोर्सिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खड़ोते रहे। ਉਹਦੇ लिए भी इन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये सानू शाबाशी दिया दे और मैं जाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहना कि ये जी इलेक्शन है, ये मैंडेट जो तुसें देना एक डिवेलपमेंट तो दूआ जेडे फिरका परस्त ताकत उन्हें जवाब देना। एक तरफ जोड़ने वाले लोग बैठे दें तो दूसरी तरफ तोड़ने वाले लोग बैठे थे। मैं अपील करना चाहना, सिर्फ बड़े शॉर्ट मैसेज करना कि बड़े सारे ऐसे काम ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट अस दस भी नहीं सकते जेडे अच्छे कीते चीफ मिनिस्टर साहब ने जेडे अगर करन जा देन तुसें वो शाबाशी देनी है। तुसें उस चीज़ की ऑनरेबल सीएम साहब जेड़ा थोड़े कैंडीडेट ने शमीमा भैन जी की 11 तारीख 3 नंबर वाले बटन के सामने 3 नंबर निशान के सामने वाले बटन की दवाई है। एकता, भाईचारा, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट की वोट पाना है और ये स्टेटहुड वास्ते वोट पाना है कि एक मैसेजिंग होगी कि अस लोग स्टेटहुड वापस चाहते हैं। और एक और बात यहाँ पर जो काबिल जिक्र है वो कहना जरूरी है, अपने वोट और वोटिंग मशीन का हिफाजत करना है। ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा। जी हाँ, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जब खिताब का मौका आया और जब वो खिताब कर रहे थे, आवाम से वोट मांग रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ना सिर्फ आपको वोट करना है बल्कि अपने वोट की हिफाजत करनी है। कारकुनों में जोश भरने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने वोटिंग मशीन्स की भी हिफाजत करेंगे, आपको डट कर रहना होगा। यानी कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गड़बड़ कर सकती है, झोलझाल कर सकती है, इसलिए वोटर्स का भी आपको ख्याल रखना है, वोटिंग मशीनों का भी ख्याल रखना है। डोगरी जबान का इस्तेमाल इन्होंने भी किया। क्या कुछ कहा था ये भी सुन लीजिए। ये वोट बड़ा कीमती है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का दिते वोट है। ये बाबा साहब ने जिले वोट बनाया सी वो घर गए, बड़े खुश होके गए। तो उन्होंने बीवी रमाबाई अंबेडकर ने पूछा कि बाबा साहब बड़े खुश होके गल है। तो बाबा साहब ने क्या, मैं हिंदुस्तान दे गरीब नू अज हिंदुस्तान दा मालिक बना के आया, अज राजे नू मैं रैंक बना के आया, अज राजे नू मैं कुर्सी तो उतार के आया। क्या ये सच्चाई है या नहीं है? थोड़े वोटर नाल राजे भी ठहंदे या नहीं ठहंदे? बड़े तो बड़ा अमीर भी होएगा, ठहेगा या नहीं ठहेगा? ये वोट कुदा है? गरीब दा है। और आज फैसला मुड़ तुहाडे हत्थां विच है। हुण फैसला तुसीं देना है। 11 तारीख सवेरे जल्दी उठ के, कोई बच्चा भी कार नहीं रहना चाहिए जिदा वोट है, जिदी उम्र 18 साल हो गई है, वोट बनेगा है, कोई वोट जाया नहीं करियो। सब तो पहले 11 तारीख लाइन च लग जाओ।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੀਮ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤੇਗੀ और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्थों जितेगी, गल्लां नाल नहीं कुछ बनना। और फिर बारी आई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के तहत हैं कि हम वोट मांगने आए हैं और इलेक्शन की वजह से आए हैं। इलेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो इलेक्शन ऐसा होता है कि हुकूमत बनाने का होता है, वज़ीर आला चुनने का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर वज़ीर आज़म चुनने का होता है, और दूसरा इलेक्शन ये होता है कि अगर वो सीट खाली होती है तो दोबारा उस पर, यानी बाई इलेक्शन। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए आपको वोट नहीं करना है, आपको नुमाइंदा चुनना है अपनी जगह से। जो सीट खाली हो गई थी तो नुमाइंदा आपको ऐसा चुनना होगा जिसका सरकार के साथ बेहतर तालमेल हो। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हम तो वजीर आला की कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप हमारे ही कैंडिडेट को चुनेंगे तो उनसे बेहतर तालमेल होगा तो सीधी तौर पर काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सियासी जानकार ये मान रहे होंगे कि सीएम का ये बयान ये भी कहीं ना कहीं वोटर्स के सामने तस्वीर कशी कर रहा है, खाका खींच रहा है कि देखिए, आप हमारे कैंडिडेट को अगर वोट करते हैं तो हम आपके इलाके का ध्यान रखेंगे, अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं, दूसरे कैंडिडेट पर भरोसा जताते हैं, तो हो सकता है कि हुकूमत के साथ उसका बेहतर तालमेल ना हो। उमूमन ये देखने को मिलता है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर होते हैं या आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, हुकूमत की तरफ से फंड ना मिलने, इस तरह की रस्साकशी देखने को मिलती है। तो ये तस्वीर कशी सीएम की तरफ से साफ कर दी गई कि बेहतर तालमेल वाले नुमाइंदे को ही चुने, ताकि हम आपकी तमाम चीजों को पूरी कर दें, तमाम जो परेशानी है उसका हल निकालें। कि 2009 और 2014 के दरमियान जो काम हुए थे, उन कामों को देखते नगरोटा के लोगों ने एक शख्स को यहां से असेंबली में भेजना पसंद किया। ऊपर वाले को, भगवान को मंजूर नहीं था कि वो नगरोटा की लोगों की और खिदमत करें, और शायद हल्फ लेने के कुछ ही दिन बाद वो भगवान को प्यारे हुए और वो इस दुनिया से चल बसे। आज जो ये इलेक्शन आपके सामने है, ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन नहीं है। आपने ना मरकज में वजीर आजम को बनाना है, ना जम्मू कश्मीर में वजीर आला का फैसला करना है। ये फैसले हो गए। बीजेपी को एक सीट ज्यादा मिलने से हुकूमत का कामकाज उनके हवाले नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट कम मिलने से हुकूमत हमसे जाएगी नहीं। तो ना आपने, ना बड़गाम के लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन दोनों तरफ है, ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने यह फैसला करना है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हुकूमत बनी है। 11 तारीख के वोट के बाद यह हुकूमत बदलेगी नहीं, लेकिन आपने फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हों। क्या आपका एमएलए वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जिसका हुकूमत के साथ एक तालमेल हो, जिसका हुकूमत के साथ एक करीबी रिश्ता हो, या आपको एमएलए वो चाहिए जो हुकूमत के बाहर रह के आपकी खिदमत करने की कोशिश करें। अब इस पर देखना होगा कि सियासी माहिरीन की तरफ से क्या कुछ और कहा जाता है, इसके पीछे क्या और मकासद पिन्हा हो सकते हैं। और इसी बीच एक और घटना घटित ये हुई कि सीएम उमर अब्दुल्ला जब बात कर रहे थे तो उसी टाइम उनके माइक में कुछ खराबी आ गई थी और देखा गया कि उन्होंने कई बार ट्राई किया बोलने का, लेकिन माइक सही नहीं हुआ। उसके बाद ये भी खबर आई कि उमर अब्दुल्ला नाराज हो गए। तो क्या ये नाराजगी
वहाँ के कारकुनों को दिखाई दी, क्या वहाँ के वोटर्स को दिखाई दी, या ये इस नाराज़गी को बड़े घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए, या सिर्फ यूं ही कि जानबूझकर किया गया ऐसा होना चाहिए, ये बोलना चाहिए, या फिर ऐसे ही कोइंसिडेंटली खराबी, तकनीकी खराबी आई और वो चली गई। तो उमर अब्दुल्ला क्या नाराज़ थे या नहीं थे, पता नहीं। शायद पार्टी की तरफ से बात बताई जा रही होगी, या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला, क्योंकि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया एक्स का वो रुख करते हैं और वो कभी भी उनके साथ कोई मामला पेश आता है या कुछ घटना घटित होती है, खुश होते हैं, तो वो सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेकर उस पर अपना रुख जो है जाहिर करते हैं। तो इस मामले में भी देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि ना कुछ कहा जाए उनकी तरफ से। तो सियासी ज़मीन जो है पूरी तरीके से सजी हुई है। आखिरी चरण में अब तशहीरी मुहिम पहुंच चुकी है, आखिरी मरहले में। नगरोटा की तरफ सारे नेताओं का फोकस है, भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभा को आप, बड़ी रैली को आपने देखा, वहाँ पर देखा कि बड़े वोटर्स वहाँ पर आके बैठे थे, कारकुन बैठे थे, जिनसे ये कहा गया कि आपको अपनी हिफाजत तो करनी है, वोटर्स की हिफाजत करनी है, साथ ही साथ ईवीएम मशीनों की भी हिफाजत करनी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी को झोलझाल करने वाली है। ये कहीं ना कहीं इशारे देते हैं। और बडगाम सीट की बात करें तो बडगाम पे भी इस वक्त चुनावी रस्साकशी बड़ी ही तेजी से जारी है, उरूज पर है। यहाँ पर कई कैंडिडेट हैं मैदान में। सहरुखी मुकाबला, असल मुकाबला माना जा रहा है पीडीपी, बीजेपी और एनसी में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि बडगाम को उन्होंने इग्नोर किया है, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ से जीते थे, फिर उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी और गांदरबल की सीट पर ही वो एमएलए बरकरार रहे। और ये सीट उन्होंने वादा किया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट होगी उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ी। तो क्या आवाम की नाराज़गी ये मौजूद रहेगी? और दूसरा फैक्टर एक और है बडगाम की सीट से कि बडगाम से आगाज़ रूहुल्ला मेहदी और उमर अब्दुल्ला के बीच नाराज़गी भी खुलकर सामने आई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है या फिर जो पैठ है वो कमज़ोर हो गई है, इसलिए नगरोटा पर ज़्यादा फोकस बना रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी।